और गुरु की एक चौथी भूमिका भी है, और वो ये, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि परब्रह्म तक पहुंचने का सामर्थ्य उसी के पास है, और वही पहुंचाता है, क्योंकि जो गुरु तत्व है वही पहुंचाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सदगुरु को अपनी प्रथम पंक्ति गोस्वामी जी महाराज ने गुरु वंदना से अपना आरंभ किया है। पहली पंक्ति, बंदमु गुरु पद पदुम परागा, ये सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मया चूरण चारो, शमन सकल भव मुझ परिवारो। वंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान की चरणों की वंदना। पद पदुम पराग, गुरुदेव भगवान के चरण क्या है? कमलवत है। जैसे कमल में कोई विकार काम नहीं करता, कीचड़ से पैदा होता है, लेकिन कीचड़ का विकार कमल के फूल को नहीं व्यापता है। कीचड़ से निकला हुआ कमल, ऐसे ही गुरुदेव भगवान के चरण। वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सरस अनुराग ही जिसका सुबास है, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना की। तो गुरु करता क्या है? अरे गुरु करता ही नहीं है। यदि देखा जाए तो गुरु ही सब कुछ है। और कभी ये मन करे ना कि हमको अपनी बात कुछ कहनी है और कहने में संकोच हो रहा है, तो गुरु खाली पिता ही नहीं है, गुरु तुम्हारा स्वजन भी है। कल हमारे पास एक बेटी आई तो अपनी बात अपने मित्र से नहीं कह पा रही, अपनी सहेली से नहीं कह पा रही, अपनी माँ से नहीं कह पा रही, अपने पिता से भी नहीं कह पा रही, तो अपने शिविर में जाए तो रोए। तो उसके साथ जो थे उन्होंने कहा कि कुछ कहना चाहिए। तो बोल, क्या बात है? जो बात वो अपने माता पिता से नहीं कह पा रहे, अपने मित्र से नहीं कह पा रही, वो अपने गुरु से कह। और सच्चाई ये भी है कि जो बात आप अपने किसी से नहीं कह पा रहे हो, यदि गुरु से बताने की आदत पड़ जाए तो सारा भार तुम्हारा गुरु उठा लेते हैं। गुरु गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला तो गुरु है, क्योंकि हमारा स्वभाव है अंधकार की तरफ दौड़ना। उल्लू को दिन अच्छा नहीं लगता, रात्रि अच्छी लगती है, क्योंकि रात्रि में उसको दिखता है, प्रकाश में नहीं दिखता। गुरु प्रकाश स्वरूप है। चरणों की वंदना किया और जिनके चरण वंदनीय है, ऐसे गुरु। और चरण इसलिए वंदनीय है क्योंकि उनका आचरण वंदनीय है। भगवान सीताराम जी चित्रकूट में बैठे हैं, लक्ष्मण कंदमूल फल लेने के लिए गए, तो भगवान श्री राम ने श्री सियाजू को कहा कि
जानकी देखो मेरे चरण बहुत सुंदर हैं। श्री किशोर जी ने कहा सरकार आपको भ्रम है, चरण तो मेरे सुंदर हैं। दोनों में वार्ता चली। श्री लक्ष्मण पधारे। लक्ष्मण जी ने प्रक्षालन किया, कुछ फल दिए, जंगल से आए। लक्ष्मण तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों में चर्चा चल रही थी। मेरा कहना है कि मेरे पैर बहुत सुंदर है, मेरे चरण बहुत सुंदर है, और सीता का कहना है कि मेरे चरण सुंदर है। तो दोनों की सेवा करता है, बता सच कि चरण किसके सुंदर है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आपके चरण तो बहुत सुंदर है। सियाजू को लगा कि शायद पक्षपात कर रहे हैं, अपने भाई की तरफ बोल रहे हैं। मुझे मालूम था कि अपने भाई की बात करोगे। नहीं माँ, आपके चरण बहुत सुंदर है। ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। लेकिन सच्ची बात तो यह है सरकार, आप दोनों के चरण तो सुंदर है ही, आप दोनों का आचरण बहुत सुंदर है, इसलिए आपके चरण बंदनीय है। जिसका आचरण सुंदर है उसका चरण जगत बंदनीय है। वल्लभ गुरु पद पदुम परागा, ये सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमीय मोरी माया चूरन चारु, शमन सकल भव भुज परिवारो। सुकृत सहभूतन विमल विभूति, मंजूल मंगल मोदन शुद्री। वल्लभ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरुदेव भगवान की चरण, जो समर्पित शिष्य है वो अपने गुरु के लिए ही, और समर्पण प्रेम की शर्त नहीं होना चाहिए। समर्पण प्रेम की शर्त नहीं है। हमने समर्पण किया, हमने समर्पण किया, समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण हो जाता है। क्योंकि समर्पण वैरागियों का विषय है, त्यागियों का विषय नहीं है। त्याग उसको कहते हैं जो छोड़ा जाए, और जो छूट जाए उसको वैराग्य कहते हैं। छोड़ना ना पड़े। प्रेम की शर्त नहीं। जिस प्रेम में शर्तें प्रारंभ हो जाती हैं वहां तो प्रेम होता ही नहीं है। आजकल तो लोगों ने प्रेम, प्रातःकाल निवेदन कर रहे थे, आजकल लोगों ने प्रेम को बदनाम करके रखा है। कितना गंदा कर दिया प्रेम को। प्रेम तो बर्फ के समान है। बर्फ में कितना भी कचरा डाल दो, कट कट करके नीचे आ जाएगा, बर्फ जो का त्यों रहता है। दूध के समान है। दूध का स्वभाव है, उसमें पानी मिलाओ तो पानी को भी अपनी कीमत पर बिकवा देता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ गंदगी आ गई तो दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध भी अलग हो जाता है। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुन। समर्पण प्रेम की शर्त कभी हो नहीं सकती। समर्पण प्रेम का स्वभाव है। प्रेमी शर्त नहीं लगाता, प्रेमी समर्पण करता है। कब शर्त लगाया था मीरा जी ने? इन महात्माओं ने, महापुरुषों ने कब कौन सी शर्त रखी भगवान से? श्री भरतलाल जी महाराज की घोषणा है, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सो। आजकल तो लोग महाराज गुरुओं से भी शर्तें लगाते हैं, आप ऐसा करो तो हम ऐसा करें।
अरे गुरुजी, हम तो आपके कैंप में आए और आपने हमें कमरा भी नहीं दिया, हमारे लिए गद्दे नहीं बिछवाए आपने, हमारे लिए कंबल कमरे में नहीं पहुंचाया। अब आप गुरु को गुरु मानते हो या क्या मानते हो? यदि गुरु को अपना मानते हो और गुरु के घर को अपना घर मानते हो, गुरु के आश्रम को अपना आश्रम मानते हो, तो क्या अपने घर में तुम्हारे लिए कोई गद्दा बिछाता है? आप कल्पना करो, आपके घर में जब ज्यादा भीड़ होती है तो आप उस गद्दे में सोने की इच्छा रखते हो? सबको सुलाने के बाद अपना एक कोना खोजते हो, वहां बैठ जाते हो, क्योंकि मेरा घर है, मेरी चीज है। हमको यहां किसी ने पूछा नहीं, हमारी आओ भगत नहीं हुई, हमारे माथे में टीका नहीं किया गया, हमारा स्वागत नहीं हुआ। अरे महाराज, हम गुरुजी, हम आपके आश्रम में अपना मान करके आए थे, हमको तो यहां किसी ने पूछा ही नहीं। तो घर से चलकर के तीर्थ में अपनी सेवा कराने आए थे। क्या बात करते हो, हमने आपको पैसे दिए? भले आदमी, पैसे दिए हो अपने कल्याण के लिए। यदि इस भाव से आप गुरुओं से व्यवहार करना चाहते हो तो आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, यहां से पाप की गठरी बांध करके जा रहे हो। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। वो माताएं गाया करती ना वो गीत, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। क्यों? गहरी नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरो सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरो सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
प्रेमी कभी शर्त लगा कर, और कभी शर्तों में प्रेम नहीं होता, वहां कुछ दूसरा होता है। जो गुरु शर्त लगा करके शिष्य बनाए वो गुरु है। रामचरितमानस में एक गुरु वैसा भी है जो शर्त लगा करके चेला बनाता है। बहुत बढ़िया कथावाचक है, अच्छी कथा करता है, और यहां तक कि हनुमान जी भी उसके प्रभाव में आ गए। उसका नाम है काल्यनी। कथा कह रहा है, होत महारण रावण राम। राम रावण का युद्ध नहीं, रावण राम का युद्ध हो रहा है। जिति है रामन संशय आम, यहाँ भय मैं देखो भाई, ज्ञान दृष्टि मोहि बल अधिकाई, मागा जलते ही दीन कमंडल, लेकिन कह कपि नहीं अघाव थोरे। तो ये समर्पण, गुरु अगर शर्त लगा करके चेला बनाए और चेला शर्त लगा करके गुरु बनाए, देखो बड़े सहज भाषा में बोल रहे हैं, तो फिर वो तो स्वरूप ही दूसरा खड़ा हो जाता है। ऐसे गुरु जी खोजे जाएं जो बढ़िया चमचमाती गाड़ी पर बैठ करके जाए, होना चाहिए। गुरु के ऐश्वर्य को प्रणाम, हमारा स्वाभिमान है। हमारे गुरुदेव इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचे। प्रत्येक शिष्य की अपनी कल्पना, अपनी कामना होनी चाहिए, लेकिन ये शर्त नहीं बननी चाहिए। अगर सरस अनुराग प्राप्त करना चाहते हो तो चरणों में गुरुदेव के झुक जाओ। संसार का ऋण इस चरण में आने के बाद छूट जाता है। संसार रूपी समरांगण से अगर विजय चाहते हो तो गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाओ। वल्लौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास शरस अनुरागा। गुरुदेव, गुरुओं की महिमा तो कहना ही क्या महाराज, कितनी कितनी महिमा गाई जाए। गोस्वामी जी महाराज ने प्रथम पंक्ति गुरुदेव भगवान को समर्पित किया और पश्चात गुरु की महिमा का दर्शन कराया, गुरु महिमा का दर्शन कराया। और पिछली जो कथा बांदा में हुई थी उसमें गुरु महिमा में ही चर्चा हुई थी। तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने भूसुरों की वंदना की। वंदना प्रकरण 48 दोहे में वंदना प्रकरण है, और 48 दोहे में पूरी वृत्ति है रामचरितमानस की, ब्राह्मणों की वंदना की। वंदौ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। मोह से उत्पन्न हुए समस्त संशयों का नाश जो कर देते हैं ऐसे ब्राह्मण देवताओं के चरणों की वंदना करता। जगत पूज्य ब्राह्मण, समाज को सब कुछ देने वाला ब्राह्मण, आज तक उसके पास सिर्फ आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। अपने आशीर्वाद से सामान्य व्यक्ति को बड़ा सा ऐश्वर्य दे देने वाला ब्राह्मण आज भी बैठा है। लेकिन ब्राह्मण इसलिए भगवान को प्रिय है क्योंकि ब्राह्मण उदार होता है। ब्राह्मण की औदार्यता यह है कि आप 10 रुपया दे दो तो आपको आशीर्वाद देगा कि आप इंद्र जैसा तेज प्राप्त करो, आप इंद्र बन जाओ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और कितना भी खींच गया हो ब्राह्मण, कितना भी नाराज हो गया हो, प्रणाम कर लो, तिलक कर दो, प्रणाम करो, ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात, छोड़ो जाने।
ब्राह्मण तो ब्राह्मण, संतों की चरणों की वंदना किया है। और संत चरणों की वंदना करने के पश्चात श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्व समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना किया। बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भान हिम कर, हेतु किसान भान हिम करे को, बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो राम रघुबर को, नाम की वंदना। रघुबर को नाम। और कहते हैं कि हेतु कृषान भान हिम कर को, सूर्य और चंद्रमा पावक, इन तीनों का हेतु नाम है। और ये तीन ना हो, अच्छा पानी ना हो और आग ना हो तो कैसे जीवन रखोगे? जल ना हो, आप बढ़िया महल बना लो और नल ना आए, बोरिंग फेल हो गई, फिर अरे क्या बताया, जल तत्व। सूर्य है, सूर्य ना हो और सूर्य में सूर्य के अंदर प्रकाश ना हो तो अंधकार हुआ ना। अग्नि है लेकिन उसमें ताप नहीं है, तो अग्नि के अंदर जो ताप है, सूर्य के अंदर प्रकाश का जो पावर है, और जल के अंदर जो जलत्व है, जल तत्व है, वो गोस्वामी जी कहते हैं मेरे राम के नाम के तत्व से वो चल रहा है। हेतु कृषान भान हिम कर को, भगवान का नाम वेद का प्राण है। अगुण है, अनुपम है, गुण निधान है। नाम सगुण भी है, नाम निर्गुण भी है। आप नाम को निर्गुण नहीं कह सकते हैं और राम को सगुण नहीं कह सकते। नाम के दोनों स्वरूप हैं और इस कलिकाल में तो सिर्फ नाम के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं है। भागवतकार कहते हैं हरेर नामो हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तिर कलौ नास्तिर कलौ नास्तिर नान्यथा। इस कलयुग में 3 बार कहा है भागवतकार ने, व्यास भगवान ने 3 बार सारे समाज को कहा और 3 बार त्रिवाचा 3 बार किसी बात को कहे सत्य सत्य सत्य, तो उसे विश्वास करते लोग। हरेर नामो हरेर नामैव केवलम। इस कलिकाल में तो सिर्फ हरिनाम ही साधन है। हरिनाम के अलावा कोई भगवान के नाम का, तो राम का नाम तो बड़ा सहज है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भान हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निधान। ऐसा नाम गोस्वामी जी कहते हैं जिसको
भगवान शिव कभी छोड़ते नहीं। महामंत्र, सुबह जब सत्संग में हम लोग बैठते हैं तो नाम पर ही चर्चा हो रही है। 30 दिनों तक हम लोगों ने नाम महाराज की चर्चा करने का मन बनाया था, मनोरथ किया था। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेश। भगवान शिव कौन सा मंत्र जपते हैं? बोले महामंत्र जपते हैं। अच्छा, मंत्र और महामंत्र क्या है? राम तो मंत्र है, राम नाम तो मंत्र है, लेकिन ये नाम महामंत्र तब बनता है जब समर्थ सदगुरु के मुखारबिंद से कान में प्राप्त हो जाता है, वो महामंत्र हो जाता है, मंत्र राज हो जाता है। और जब तक मंत्र राज का जप नहीं करेंगे तब तक कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं, कुछ सफलता नहीं मिलेगी। आप चाहे जितने देवताओं के दरवाजे में मत्था रगड़ करके आ जाओ, कोई भी क्रिया फलकारी नहीं होगी, क्योंकि आपका गुरु आपके साथ नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से जो मंत्र प्राप्त होता है कान में, वो ऐसा तत्व है, संपूर्ण कार्य कराता है। महामंत्र जोई जपत महेशो, और काशी मुकुट हेतु उपदेश। काशी में जो भी मरता है, मरते समय उसका दाहिना कान ऊपर रहता है। कुत्ता भी मरता है तो उसका दाहिना कान ऊपर होता है, क्यों? काशी को भगवान शिव ने त्रिशूल के ऊपर बसा रखा है। इस दुनिया से, इस धरा से अलग है वो खंड। काशी वास निवासी चा काल भैरव पूजनम, प्रयागे माघ मासे चा बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव, इसलिए भगवान शंकर को जगत गुरु कहा गया है। क्या गाया है भगवान शिव के लिए गोस्वामी जी महाराज ने? रुद्राष्टक, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, नमामि समीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, नमामि समीशां। भगवान शिव जगत गुरु जीव मात्र को उपदेश करते हैं राम नाम का। नाम महाराज की ऐसी करुणा है कि जीव कैसा भी हो, कितना भी पापी हो, लेकिन नाम महाराज की कृपा से उसका उद्धार होना तो निश्चित ही है। गोस्वामी जी महाराज दोहावली में कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन ते ये धोख्यो निक सतराम, तिनके पग की ये पग तरी और मेरे तन की चाह। जिनके मुख से धोखे से भी राम नाम स्मरण होता है, मैं उसकी बलिहारी जाता हूं। मैं तो ये कहता हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे शरीर की चमड़ी निकाल करके उनके चरणों की जूतियां बना दी जाए। नाम महाराज की वंदना किया। वंदना प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी महाराज ने
श्री अवध की वंदना किया है, अवध राज परिवार की वंदना की है। वंदमु अवधपुरी अति पावन, वंदमु अवधपुरी अति पावन, शरयू शरी कली कलुष न सावन, शरयू शरी कली कलुष न सावन, प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न खोरी, सिया निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। श्री अयोध्या जी की वंदना की, श्री अवध जहां पर परमात्मा ने अवतार ग्रहण किया, जिस धरा पर राम खेले, जिस धरा पर परम ब्रह्म आए, और भगवान आए तो किसके लिए आए? अपने लिए नहीं आए, अपनों के लिए आए। धन्य है श्री अयोध्या जी, जहां की महिमा भगवान ने स्वयं गाई है। अद्भुत है अयोध्या की महिमा। वंदमु अवध पुरी अति पावन, शरयू सरी कलि कलुष नसाव। एक बार भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हैं, चारों भाइयों की संतानें भी हो चुकी हैं। शत्रुघ्न जी महाराज को मथुरा का राज्य दे दिया गया, लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा में रहे। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अब तो आयु बढ़ रही है, तो जब आयु थोड़ा 60 के बाद जाए, चतुर्थ अवस्था में तीर्थ व्रत करना चाहिए। हम कई लोगों से कहे कि देखो भाई, अब तो ये जो लोग 65 को पार कर चुके हैं या 75 प्लस हो चुके हैं, उनके लिए तो कुंभ, फिर अगला 12 वर्ष के बाद कब? क्या जरूरी है कि शरीर इस लायक होगा कि हम आकर गंगा में डुबकी लगाएंगे? लेकिन यदि अभी से आपने नियम कर लिया है और मन बना लिया है, गंगा जी की शरण ले ली है, तो जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम आकर के गंगा में डुबकी लगाएंगे। और जब शरीर इस लायक नहीं रहेगा तो मां गंगा तुम्हारे घर में पहुंच करके तुमको दर्शन देंगे। यही इष्टता है और यही निष्ठा है। स्वप्न में भी यदि दर्शन हो जाए, समझ लो तुम्हारा स्नान हो गया। धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या की महिमा भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, जाम जनते भी नहीं प्रयासा। सरयू मैया के वंदना किया, मम समीप नर पावहि वास, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और मम धाम दा पुरी सुख रास। भगवान श्री अयोध्या जी की महिमा का जब वर्णन मानन भालुओं से करते हैं तो कहते हैं, मुझे यहाँ के निवासी अत्यंत प्रिय है। तो लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि अब आगे आयु चली जा रही है, तो थोड़ा सा कुछ तीर्थ कर लिए जाए।
भगवान के चरणों में निवेदन किया, सरकार हाँ लक्ष्मण, महाराज मन में ऐसा भाव आया था कि हमको तीर्थों का दर्शन करना तो अवश्य जाना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज की तीर्थ यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि तीर्थ यात्रा में जाना है तो पहले सुबह सुबह सरयू स्नान तो कर ले, और सरयू स्नान करने के बाद फिर तैयारी किया जाए। सारी व्यवस्थाएं हो गई, पैकिंग हो गई, पूरा सब गठरियां बंध गई, जो भी उस समय तैयारियां। लक्ष्मण जी महाराज सरयू स्नान करने के लिए गए, और जैसे ही वहां पहुंचे तो इतनी भयंकर भीड़ थी। आप देखो ना ऐसी भीड़, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। और हमारे योगी जी गलत नहीं बोले कि आने की संभावना 40 करोड़ है, तैयारी हमने 100 करोड़ की किया है। अब 40 करोड़ तो भारत के धर्मावलंबी आएंगे, उसमें आते तो सभी ना, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। तो जितने देवता हैं अगर 1-1 करोड़ भी आए, अपने बच्चों को ही भेजे, जाओ अमृत महाकुंभ महोत्सव मनाया जा रहा है, तुमको पहुंचना चाहिए, तो भीड़ बढ़ेगी। ऐसा रेला कि महाराज हमारे प्रधान जजमान कलश लेकर के पता नहीं किधर खो गए, उन्हीं का पता नहीं चला। उन्होंने सभी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा बड़ी भीड़ है, बात क्या है। अच्छा चलो यहां भीड़ है, राजघाट में भीड़ है, तो महिलाओं के घाट में स्नान कर लेते हैं। तो महिलाओं के यहाँ गए तो और ज्यादा भीड़ थी। अब जब महिलाएं स्नान करती तो ऐसे थोड़ी स्नान करती हैं, तो फिर बैठ जाएंगी, फिर शंकर जी रेणुका के शंकर जी बनाएंगे, फिर उसको पूजेंगे, ओम जय शिव ओंकारा ओम हर शिव। और उधर से वो अगरबत्ती भी लगा रहे, तो दीपक भी चढ़ा रहे, तो कोई कोई तो दीपक जलाकर शंकर जी के ऊपर चढ़ा देती। और महाराज कोई कोई माताएं तो इतनी प्रबुद्ध होती हैं कि बाजार की जो सड़ी वाली अमरूद है ना, सोचती है कि देवताओं को चटनी ज्यादा पसंद है, तो बढ़िया ऐसी अमरूद जिसमें अंगुली रखो तो अंदर ही चली जाए। सोचती है शायद देवता बहुत पुराने हो गए, काफी समय पहले पैदा हुए थे सृष्टि के आदि में, तब इनके दांत हो गए, नहीं तो मुलायम अमरूद चढ़ाओ। तो केला भी लाएंगे ना तो बड़ा मुलायम सा देंगे, कि देवताओं को तो चढ़ना है, चढ़ाओ देवताओं को। महिलाओं के घाट में भयंकर भीड़, तो लक्ष्मण जी विचार किए कि इतनी भीड़ है, एकदम बात क्या है। वापस लौट करके राजघाट में आए, भयंकर भीड़। एक वयोवृद्ध श्वेत केश, लंबी दाढ़ी, जटाएं थी, तेज धधक रहा था, महात्मा सामने दिखाई पड़े। महाराज दंडवत, कहां से पधारे हैं। जिनसे पूछा उन्होंने कहा मैं बद्रीनाथ से आया हूं, मेरा नाम बद्रीनाथ है। दूसरे से पूछने कहा मैं केदार हूं, तीसरे ने कहा मैं पुष्कर हूं, चौथे ने कहा मैं हरिद्वार हूं, पांचवें ने कहा मैं ऋषिकेश हूं, मैं चित्रकूट हूं, मैं ये। महिलाओं के घाट में जाकर के पूछा, तो जिस मैया से पूछा उन्होंने कहा मेरा नाम गंगा है, दूसरे ने कहा मेरा नाम सरस्वती है, तीसरे ने कहा मैं तुंगभद्रा हूं, मैं कावेरी हूं। यहां पर सरयू में एक डुबकी लगाने के लिए आया। लक्ष्मण जी ने निश्चय कर लिया अब कोई तीर्थ नहीं करना। भगवान श्री राम की सेवा में जाके खड़े हुए। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण पूरा हो गया तीर्थ यात्रा का क्या विचार हुआ। कहे नहीं, बोले सरकार आपकी लीला आप ही जानो, अब हमें कहीं नहीं जाना। भगवान श्री राम ने कहा ऐसा क्यों। बोले ऐसा इसलिए
कि मैंने सुबह जाकर इसका दर्शन किया। आज सुबह जब स्नान करने के लिए गया तो सारे तीर्थ आए थे, सारी नदियां आई थी। तो जब हमारी अयोध्या जी में सारे तीर्थ स्नान करने के लिए आते हैं, सारी नदियां आती हैं, तो हम अयोध्या वासियों को दूसरे तीर्थ में पहुंचने की जरूरत क्या है? हम तो यहीं बैठ के स्नान करेंगे। बोल अयोध्या धाम की जय हो। मां कौशल्या प्राची दिशा है, जिसने राम जैसा राकेश प्रदान किया है, चंद्रमा प्रदान समाज को किया। वंदो कौशल्या दिशा प्राची, कीरति जास सकल जग माची। हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जब अयोध्या की महिमा का गान करते थे तो बोलते, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य कैकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कैकई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारू भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखधानी लागे, सुखधानी लागे, वही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ की कण कण से ये प्रीत पुराने लागे, हाँ पुराने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। काली की सेवा करते हुए जय हो। भगवान की
सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। वह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। वह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु पद प्रीत प्राप्त करते सब पी कर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रीत प्राप्त करते सब पी कर श्री हरि हरि को। जन राजेश रहे नित निर्भर फिकर कहो क्या उसको। जन राजेश रहे नित निर्भर फिकर कहो क्या उसको। जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। वह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। वह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए ध्यान धाम की श्री कनक बिहारी सरकार की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। बल्लऊ अवध पुरी अति पावन, शरयू सरी कलि कलुष न सावन। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। भगवान के धाम में जो पैदा होता है भगवान को उससे ममता हो जाती है। वैसे ममता बड़ी विचित्र है, हमारी ममता बंधन में डालती है, लेकिन धन्य है भगवान के धाम, भगवान के तीर्थ। परमात्मा भी ममता करता है। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। और यही कारण था, गोस्वामी जी कहते सिया निंदक अघ ओघ न साए, और लोक विशोक बनाई बसाए। जिसने श्री सीता जी के चरित्र पर टीका की थी उसको भी भगवान का धाम प्राप्त हुआ। पूज्यपाद बलूक पीठाधीश्वर जी महाराज कथा का दर्शन कराते हैं। जब भगवान श्री अवध से गौलोक जाने लगे, साकेत जाने लगे, सबको पार्वती मैया स्वयं कहती है बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचर जराम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम।
विमान सरकार का सामने आया है। संपूर्ण अयोध्यावासी उस विमान पर बैठ गए और जिसने श्री सियाजू के चरित्र पर टीका किया था वो धोबी भी विमान पर बैठ गया, क्योंकि भगवान अपने धाम की मर्यादा को रखते हैं। उद्धार तो इसका भी होना है। इसने ठाकुर जी का पीताम्बर पकड़ लिया। इसको शंका तो पहले से थी कि मैंने अपराध तो ऐसा किया है कि शायद कभी समाप्त नहीं। और जैसे ही गौलोक पहुंचा है विमान, समस्त अयोध्यावासी अंदर हो गए, लेकिन इस धोबी के जाते ही गौलोक भगवान ने दरवाजे बंद कर लिए। हमारी अधिष्ठात्री श्री सियाजू के चरित्र पर इसने टीका किया है। हमारे यहां निवास इसके लिए प्रवेश नहीं है। सरकार क्षमा करना, हम नहीं रख सकते इसको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम गौलोक ने मना किया है तो बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ ने भी मना कर दिया। भगवान ने कहा तुम तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। तो स्वर्ग के लोगों ने कहा भैया दरवाजा बंद करो जल्दी, ये आ जाएगा तो हमारा क्या, हम तो सब लोग नरक जाना पड़ेगा। तो धोबी ने कहा कि हमको ना तो स्वर्ग में जगह है, ना बैकुंठ में जगह है, ना गौलोक में जगह है, तो हमको नरक ही पहुंचा दो। नरक के लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, आमर अनशन पे बैठ गए इनके विरोध में। महाराज आज के बाद से खाना पीना हमारा बंद है। यमराज ने कहा महाराज आप करना क्या चाहते हैं, ये सब अनशन में बैठ गए, कोई खा पी नहीं रहा। क्यों? ऐसा पापी यदि हम लोगों के बीच में आ जाएगा तो हमारा भी कभी उद्धार नहीं होगा। तो धोबी ने कहा महाराज हमको अयोध्या ही पहुंचा दो, वहीं पड़े रहेंगे, वहीं सरयू जी का जल पिएंगे, वहीं राम राम करेंगे, क्या करें। भगवान ने कहा तुम तो अयोध्या चले जाओगे, लेकिन मेरे धाम की मर्यादा का क्या होगा। ठीक है, अगर स्वर्ग नहीं रख रहा, बैकुंठ नहीं रख रहा, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरे स्वर्ग की रचना कर रहा हूं। भगवान श्री राम ने अपने धाम की मर्यादा को रखने के लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सिय निंदक ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। लोक विशोक बनाई बसाए। स्वर्ग का निर्माण किया। धोबी ने कहा महाराज आप ये बताओ इस स्वर्ग में आप रहेंगे या नहीं। भगवान ने कहा हम तो नहीं रहेंगे। तो बोले ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए जहां आप नहीं रहते। तो भगवान ने कहा ठीक है, अयोध्या की मर्यादा को रखने के लिए एक स्वरूप से मैं तुम्हारे लिए जो स्वर्ग बनाया हूं उसमें भी जाकर के निवास कर। ऐसी अयोध्या की महिमा है। कौशल्या मैया की वंदना किया, अवधराज परिवार की वंदना करते हैं। और अवधराज परिवार की वंदना करने के पश्चात धन्य है अवधराज परिवार, पूरा परिवार। आज विश्व को अगर रामराज्य जैसा संविधान प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे इस पूरे परिवार का समर्पण है। राम राजा हुए तो खाली अकेले राम जी के बलबूते नहीं हुआ, तभी तो भगवान सिंहासनारूढ़ हुए तो सब खड़े हैं सेवा में। पीछे श्री भरत जी महाराज खड़े, छत्र लेकर के, छत्र लेकर श्री भरत जी खड़े हैं। तो हनुमान जी ने कहा सरकार आप जिन भरत जी के लिए रोते थे भरत जी तो आगे आ ही नहीं रहे, पीछे खड़े हैं। तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ हनुमान, भरत पीछे खड़े होके कर क्या रहे। बोले छत्र लगाए। राम जी ने कहा हनुमान बात तो यही है कि भरत की छत्र छाया मिली है तभी रामराज्य की स्थापना हुई है। भरत की छत्र छाया नहीं होती तो रामराज्य कैसे लागू हो।
मेरे इस संविधान के मूल में तो भरत का आचरण है। अद्भुत राम कथा है प्यारे, अद्भुत कथा। एक भी प्रसंग को अगर थोड़ा सा विस्तार देते हैं तो फिर ये होता है कि चलो फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि हो सकता है 9वें दिन राम जन्म हो। धन्य अवधराज परिवार। भगवान श्री राम जब लौट करके आए, कौशल्या मैया को कहा कि मेरी इच्छा हो रही, मैं अपने भाइयों को, अपने बहुओं को, इनको कुछ दूं, मुझे कुछ देना चाहिए। कौशल्या जी ने कहा अवश्य देना चाहिए, दो। श्री भरत जी को अवसर दिया गया। भरत जी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दिया, महाराज कुछ नहीं चाहिए, हम तो खाली एक ही बात कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। जन्म जन्मांतर आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ही अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ही अनुग्रह तोरे। आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे बस। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट निवेदन कर दिया, आपके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। शत्रुघ्न जी ने भी अपने बड़े भाइयों की परंपरा को प्रणाम किया। मांडवी जी को अवसर मिला, निवेदन कर दिया, हमको अवधराज परिवार की वधू बनने का अवसर मिला, आपके चरणों की सेवा मिली, इसके आगे क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने मना किया, उर्मिला जी ने मना किया। और जब श्रुतकीर्ति का नंबर आया तब श्रुतकीर्ति ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार यदि आप देना चाहते हैं तो जिन बलकल वस्त्रों को धारण करके आपने 14 वर्ष व्यतीत किए हैं वो बलकल वस्त्र हमें प्रदान कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि व्यक्ति को अगर अभावग्रस्त जीवन याद रहता है तो अहंकार कभी नहीं होता। हमारी पृष्ठभूमि जब हमको भूल जाती है तो हम अहंकारी हो जाते हैं। दुनिया का नियम है कि वृद्धावस्था में लोग वन को जाते हैं और अवधराज परिवार में जवानी में ही वनवास को भेज दिया जाता है। इसलिए बलकल वस्त्र आप हमें दे दीजिए, हम इतना ही चाहिए। वंदना किया अवधराज परिवार के गोस्वामी ने। धन्य है अवधराज परिवार। हनुमान जी की वंदना करते हैं। वंदना प्रकरण बहुत लंबा है, 48 दोहों में वंदना प्रकरण का दर्शन है। और वंदना प्रकरण को विश्राम दे करके श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर समस्त समाज को लेकर के खड़े हुए हैं। और जहां भारद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठ करके श्री राम कथा के बारे में प्रश्न किया है।